हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल एमजी लाइव कंपटीशन पे। दोस्तों आज ना आपको कोडिंग और डिकोडिंग का सेकेंड लेक्चर लेकर आए हैं बाबू, जो कि इसमें आपको ये पढ़ा जाएगा कि कौन सी संख्या, यदि मान लीजिए कि किसी भी प्रकार से यदि आपको प्रश्न दे दे, ठीक है, और उसका अपोजिट दे दे या किसी प्रकार से क्रॉस में दे दे, ठीक है, लेटर को, तो उसको किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे आरएसएन में हम आज बताएंगे। ठीक, तो चलिए कोडिंग डिकोडिंग के सेकेंड पार्ट पे, कोडिंग और डिकोडिंग के कौन सा पार्ट बाबू? सेकेंड पार्ट। यानी आज ना एकदम चुटकियों में आपको सिखा करेंगे बाबू। क्या चुटकियों में सिखा करेंगे? जो कोडिंग पहले, इससे पहले हम बता दिए थे कि कौन सी अल्फाबेट का कौन सा अल्फाबेट किस प्लेस पे आता है, ठीक है, और उसका अपोजिट भी हम बता दिए थे। तो बताइए कि एम का अपोजिट क्या हो जाएगा? एम का अपोजिट याद किए हैं? नहीं याद किए। एम यानी हम बताए थे कि यानी मन, यानी एम, और एम का क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। इसका अपोजिट से पहले हम ट्रिक बताए थे बाबू आपको, यदि वीडियो नहीं देखा होगा तो नहीं कर पाएंगे आप। तो इसीलिए इसके पहले जो लेक्चर नंबर फर्स्ट है आप उसको देख लीजिए, उसके बाद इस लेक्चर को देखिए, ठीक है। तो आपको एकदम अच्छे से कोडिंग डिकोडिंग में यदि एक भी प्रश्न आपका फंस जाएगा तो बताइएगा आप, ठीक है। यानी एकदम आप हलवा समझेंगे। क्या समझेंगे? हलवा समझेंगे उसको, ठीक है। अब देखिए, तो आज हम पढ़ेंगे बाबू कोडिंग डिकोडिंग के पढ़ेंगे बाबू टाइप्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे। तो इसमें क्या पहला पढ़ना है हमें बाबू? लेटर, थोड़ा सा कैपिटल लिख दे, लेटर कोडिंग, ठीक है। सेकेंड क्या पढ़ेंगे? सेकेंड पढ़ेंगे आपका नंबर कोडिंग, ठीक है। यानी आप कहेंगे सर ये बताइए कि क्या कोडिंग एक प्रकार से होता है? नहीं बाबू, कोडिंग आपका तीन प्रकार से होगा। एक बार लेटर में लेंगे, ठीक है, ABCD ये सब होगा A to Z तक। एक बार नंबर कोडिंग लेंगे जो नंबरों की होगी, ठीक है। यदि मान लीजिए कि ऐसे दे देगा आपको ABCD, और यहाँ पर आपको दे देगा क्या? 1 2 3 4 ऐसे नंबर में दे देगा। तो कह देगा कि बताइए कि MNOP, बताइए कि इसका क्या कोड होगा, ठीक है। यानी आपका कोड मतलब क्या समझते हैं? यानी नंबर भी हो, लेटर भी और मिक्स भी हो, यानी मिक्स भी दे सकता है आरएसएन में। तो ये हो गया क्या? नंबर कोडिंग। तो ऐसे नंबर कोडिंग भी होगा और लेटर कोडिंग भी होगा, ठीक है। तो रफ कर दें? रफ कर दीजिए सर। चलिए बाबू रफ कर दें। अब देखिए ये नंबर कोडिंग हो गया, ठीक, नंबर कोडिंग आया समझ में। और तीसरा आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू? तीसरा आपका हो जाएगा क्या? मिक्स कोडिंग। क्या बाबू? इन दोनों का मिक्स, इन दोनों का क्या हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो मिक्स्ड कोडिंग क्या हो जाएगा? मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। इसमें दो होगा, एक ओल्ड वाला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ओल्ड वाला तो अब बहुत कम पूछ रहा है, ठीक है। अब इसमें जो न्यू आता है, जो न्यू सम चल रहा है बाबू, उसको हम ज्यादा फोकस करेंगे, ठीक है। और एकदम हलवा नहीं बना देंगे ना तब बोलिएगा। कोडिंग डिकोडिंग में एकदम हलवा, मास्टर बन जाएगा आप, मास्टर, ठीक है। चलिए तो चलते हैं हम लेटर कोडिंग पे, ठीक है। किस पे बाबू? लेटर कोडिंग पे। लेटर लिखे हैं कभी किसी के लिए? क्योंकि भाई लेटर आप लोग जब आप क्या स्कूल में होंगे तो कुछ ना कुछ लेटर किसी के लिए लिखे ही होंगे, ठीक है। तो आप लेटर तो भली बात ही, आप इससे परिचित हैं। तो लेटर में क्या पढ़ना है बाबू? इसमें लेटर में तीन चीज पढ़ना है। लेटर में कितना चीज पढ़ना है? तीन चीज। इसमें पहले है आपका बाबू कि इसमें रिवर्स, इसमें क्या है? रिवर्स, यानी रिवर्स। यदि मान लीजिए कि कोई भी ऐसे अल्फाबेट है, कोई भी ऐसे लेटर है ना बाबू, ऐसा मान लीजिए कि 4 लेटर है, ठीक है। तो इसका रिवर्स मतलब क्या? मान लीजिए कि पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। इसका क्या हो जाएगा? इसका रिवर्स मीन्स होता है उल्टा। क्या होता है बाबू? उल्टा। तो यानी इसका क्या हो जाएगा? इसके पहले 4 पहले आ जाएगा, ठीक है, यानी 4, उसके बाद क्या आ जाएगा? 3, ठीक, उसके बाद 2 और उसके बाद 1। यही तो आपका क्या हो जाएगा? यही आपका रिवर्स हो जाएगा, यानी अपोजिट, यानी उसके क्या विपरीत होगा। यानी पहले 1 2 3 4, उसके बाद 4 3 2 1, ऐसा समझ में। तो ऐसे भी आपके लेटर होंगे, ठीक है। जैसे इसमें क्या हो जाएगा? जैसे आपसे बोल देगा कि ABCD,
ठीक है, ऐसे बोल देगा। अब इसके उल्टा में बोल देगा क्या बाबू, इसके पहले दे देगा क्या कि FGHI ऐसे करके दे सकता है। जब इसका प्रश्न आएगा तो हम आपको कंप्लीट रूप से एकदम सिखा कर रहेंगे बाबू, ठीक है। तो ऐसे हम पढ़ेंगे। तो आगे चलते हैं बाबू। दूसरा आपका क्या है बाबू, दूसरा है आपका फॉरवर्ड। क्या होता है, फॉरवर्ड, यानी ठीक है, फॉरवर्ड मतलब फॉरवर्ड मिस होता है बाबू कि जैसे मान लीजिए कि कोई ये लेटर है, ठीक है, कोई बाबू ये लेटर है, ठीक है, 4 कोई लेटर है, आ रहा समझ में। तो इस पे या तो एक प्लस करके देगा, या तो एक क्या देगा बाबू, एक प्लस करके देगा इस पे, ठीक है, या एक माइनस करके देगा, या 2 3 मतलब एक पंक्चुअल तरीके से रहेगा। यानी 2 का यदि बार बढ़ता रहेगा तो 2 ही का बार बढ़ता रहेगा, प्लस रहेगा या 2 प्लस कर सकता है। ऐसे देखिए बता रहे हैं, जैसे इसका ये, ठीक है। तो ये 1 प्लस कर सकता है ऐसे, ठीक है, सभी संख्या में 1 प्लस करके देगा। या तो 2 प्लस फिर 2 माइनस फिर 2 प्लस फिर 2 माइनस, ऐसे करके दे सकता है। या तो 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस या 2 प्लस, मतलब ऐसे आपके कोड हो सकते हैं, ठीक है। ऐसे इसमें लेटर रहेगा और इसके अपोजिट में क्या रहेगा बाबू, 2 प्लस रहेगा, 2 संख्या उसमें प्लस जोड़कर उसके बाद आएगा, या 2 माइनस या 1 माइनस करके, या 1 प्लस या 1 माइनस ऐसे करके आएगा, ठीक है। तो इसको हम सीख लेंगे। जब इसका क्वेश्चन बनेंगे तो आप एकदम हलवा समझेंगे बाबू, एकदम हलवा में एकदम करेंगे, ठीक है। आइए अब देखिए तीसरा क्या है। जो तीसरा है ना, ये थोड़ा सा डेंजर है। तीसरा क्या है बाबू, ये एकदम डेंजर है। डेंजर नहीं, अब डेंजर समझ के लिए नहीं कह रहे सर, तब तो ये नहीं कर पाएंगे, नहीं कर लेंगे। डेंजर ही तो मजा आ जाता है बाबू। मान लीजिए कि चूहों से तो सभी लड़ते हैं, ठीक है, कोई शेर से लड़कर दिखाए तो थोड़ा शेर से लड़ते तो एकदम बहादुरी वाला गिना जाएगा बाबू, ठीक है। आ रहा समझ में, तो बहादुरी वाला गिना जाएगा। तो इसमें तीसरा है आपका क्या बाबू, तीसरा है क्रॉस। क्या होता है, क्रॉस। क्रॉस में इसमें क्या होता है, क्रॉस लेटर कोडिंग में क्या होता है, जैसे मान लीजिए क्या बाबू, मान लीजिए कि जैसे कोई 1 2 3 4 कोई 4 लेटर है, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, क्रॉस मतलब ऐसे ही दिखाई दे रहा है क्रॉस, यानी इसका क्या हो जाएगा, इसका यहाँ पे हो जाएगा, इसका यहाँ पे, या तो एक इसका यहाँ पे आ जाएगा और इसका यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे क्रॉस करके लेटर को दे सकता है, ठीक है। और या तो ऐसे भी दे सकता है। इसमें कई टाइप्स बन जाएगा, क्रॉस में आपका कई प्रकार का टाइप्स बन जाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये बाबू आपका 4 लेटर हो गया, ठीक है। या तो ये दोनों सेम, ये सेम कर देगा, ये भी सेम कर देगा, इन दोनों को बदल देगा स्थान, ठीक है। आया समझ में, इन दोनों का स्थान बदल देगा, ठीक है। या तो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है बाबू कि 2 ऐसे 4 ही नहीं रहेगा, बहुत सारे रहेंगे, ठीक है। लेटर बहुत सारे दे सकता है वो, ठीक। और उसके बाद क्या सकता है, ये ऐसे कर सकता है, ये सेम रहेगा, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम और ये भी सेम, ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। और यदि ऐसे नहीं रहेगा तो ऐसे भी कर सकता है कि इसका लास्ट वाला ऐसे भी कर सकता है कि इसका यहाँ पे फिर इसका यहाँ पे, उसके बाद ये सब सेम। आ रहा समझ में, मतलब कैसे भी प्रकार से यदि प्रश्न बनाए ना बाबू तो हमें एकदम कर देना है बस। मतलब क्वेश्चन देखने के बाद एकदम दिमाग में आ जाए कि हाँ इसको ऐसे बाबू किया है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो लेटर कोडिंग में बाबू 3 चीज होता है, रिवर्स, फॉरवर्ड और क्रॉस होता है। तो रिवर्स मतलब इसके अपोजिट, यानी यदि कोई जा रहा है जैसे 1 2 3 4 संख्या, उसके अपोजिट में 4 3 2 ऐसा दे देगा, ठीक है। इसको पहले कर देगा, फिर इसको यहाँ पे, फिर इसको यहाँ पे और इसको यहाँ पे कर देगा। फॉरवर्ड मतलब क्या बाबू, फॉरवर्ड मतलब उसमें 2 या 3 या 1, ठीक है, ऐसे करके उसका बढ़ता रहेगा, ठीक है। एक उसमें गैपिंग रहेगी, ठीक। और इसमें क्या रहेगा, क्रॉस में उसको ऐसे देखिए, ठीक है, ऐसे भी आपको देख सकता है प्रश्न, ठीक। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा प्रश्न पे, ठीक। तो अब आपको ये समझ में आ गया ना, यानी आपको समझ में आ गया कि जो कोडिंग होता है, कोडिंग डिकोडिंग, ये 3 प्रकार से होता है, लेटर कोडिंग, नंबर कोडिंग और मिक्स कोडिंग, क्लियर। और इसमें क्या होता है, लेटर कोडिंग में 3 चीज होता है, रिवर्स, फॉरवर्ड और क्रॉस। तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, उम्मीद के साथ करें। तो आइए अब चलते हैं प्रश्न पे। क्या बाबू, प्रश्न में चलते हैं, चलिए। हाँ तो बच्चों अब हम आपको प्रश्न लेकर आए, ठीक है। तो प्रश्न क्या लेकर आए हैं बाबू, तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा कि दिया है कि एक विशिष्ट कोड, क्या बाबू, एक विशिष्ट कोड भाषा में, एक विशिष्ट कोड भाषा में क्या लिखा जाए बाबू, LI, क्या दिया है, LINK, ठीक है। एक विशिष्ट कोड LIN को क्या कहा जाता है,
लिखा है कि KHM और J, ठीक है। आ रहा सुनने, यानी कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड है LIN के, इसको क्या कहा जा रहा है, KHMJ, ठीक है। तो बताइए कि MASK को क्या कहा जाएगा, ठीक है। MASK को क्या कहा जाएगा। तो चलिए अब इसको हम पता करते हैं कि इसमें कौन से लेटर कोडिंग है बाबू, एकदम आप ज्ञात कर लेंगे। तो कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए LINK और यहाँ पर दिया KHMJ। तो आपको कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है, J के बाद ये K के बाद क्या दिया बाबू, K के बाद यहाँ पर L, यानी इसमें एक जोड़ रहा है पीछे से, आ रहा समझ में। फिर H के बाद I, ठीक है, यानी इसमें फिर एक जोड़ रहा है, यानी पीछे से इसका, यानी इसका एक घटा रहा है, ठीक है। H के बाद I, फिर M के बाद N, आ रहा समझ में। फिर J के बाद K, J के बाद K, यानी एक जोड़ रहा है, आ रहा समझ में। यानी पीछे से, यानी इसका एक देखिए L के पहले J K, ठीक है, I के पहले H, N के पहले M, K के पहले J, ठीक है, आ रहा समझ में। तो इस ऐसे ही आपका मार्क्स का क्या हो जाएगा बाबू, मार्क्स का हो जाएगा इसमें, इसके पहले देखिए मार्क्स का क्या हो जाएगा, मार्क्स का बाबू हो जाएगा इसके पहले, इससे पहले एक घटाइए, ठीक है, इसको एक घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक घटाएंगे तो L आ जाएगा, ठीक है। ए को एक घटा देंगे तो कहेंगे कि अरे सर ये तो आपका ए है, और ए कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि ये पहले पे पड़ता है, तो पहले के उसको घटाएंगे बाबू तो 26वां लेटर, तो 26वां आपका क्या हो जाएगा, जेड हो जाएगा, आया समझ में। फिर एस से पहले घटाइए, एस के पहले क्या पड़ेगा, एस के पहले पड़ेगा क्या, O P Q R पड़ेगा ना, तो यहाँ पर क्या पड़ेगा R, ठीक है। उसके बाद बाबू, उसके बाद के पहले क्या पड़ेगा, के पहले क्या पड़ेगा, जे के होता है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा जे, ठीक है। तो यानी इसका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, LZR J, ठीक है। आ समझ में। अब ऐसे ही आपको ये समझा गया, यानी इसमें क्या करा बाबू, यहां से एक को जोड़ा है, के के बाद L, फिर H के बाद I, M N J K, ठीक है। ऐसे इसमें भी L M Z A R S और J K, ठीक है। यानी सभी में इसमें भी पीछे से क्या हो रहा है, पीछे से एक जोड़ा जा रहा है, ठीक है। आ रहा समझ में। तो ये हो गया बाबू, पीछे से एक जोड़ा जा रहा है, ठीक, पीछे से एक जोड़ा जा रहा है, ठीक, क्लियर हो रहा है। अब चलिए बाबू आगे हम चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे आप चलते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन आपको दिया है बाबू कि एक विशिष्ट कोड, ठीक है, भाषा में GOWN, क्या बाबू, GOWN, ठीक है, GOWN को क्या लिखा जाता है, I, उसके बाद Q, उसके बाद Y और P, ठीक है। कहा जा रहा है कि एक विशिष्ट कोड है, ठीक है, GOWN को क्या लिखा जा रहा है, I Q Y P, ठीक है। तो बताइए आपको क्या बताना है कि FR क्या बताना है आपको, उसको पहले इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि क्या। और ऑप्शन आपको क्या दिया है बाबू कि इसके बाद कह रहा है कि क्या दिया है, आपसे पूछ रहा है कि FROK को क्या कहा जाएगा, ठीक है, FROK को क्या कहा जाएगा, ठीक है। आ रहा समझ में। और ऑप्शन आपको दिया है, ऑप्शन भी लिख दें, चलिए ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन आपको दिया है बाबू क्या कि HTQM, ठीक है, आपको ऑप्शन दिया है HTQM, आया समझ में। और दूसरा क्या दिया है बाबू, आपको दूसरा एकदम झकास दिया है, क्या दिया है, दूसरा दिया है कि GTQM। आप ये मत समझिएगा कि नहीं दूसरा ही आपका सही है ना, गलत है, दूसरा भी, पहला भी गलत है, ठीक है। आप स्वयं बताएंगे कि कौन सा सही है सर, आप गलत मत बताइए। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, HSRN, क्लियर। ऐसा ही क्या है बाबू, आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन क्या है, GTQN, Q, ठीक है। अब देखिए, अब हम चेक करते हैं कि ये इस प्रकार से चल रहा है कि ये इस प्रकार से चल रहा है। तो खुद आपको बताया कि एक विशिष्ट कोड है और भाषा में
GOWN को क्या, यानी इसको ये कहा जा रहा है, इसको ये कहा जा रहा है। आ रहा है समझ में? इसको क्या कहा जा रहा है? ये कहा जा रहा है। ठीक, तो आ रहा है समझ में ना? अब तो थोड़ा सा देखे तो जी, देखिए अब क्या है इसमें बाबू, यानी GHI, अरे आई तो आ रहा है जी। इस देखिए इसका पहला अक्षर और इसका पहला देखिए, तो जी के बाद GHI, यानी इसमें दो जोड़ रहा है। ठीक है, फिर OPQ, यानी फिर इसमें भी दो जोड़ रहा है। ठीक है, उसके बाद WXY, यानी इसमें भी दो जोड़ रहा है। अरे एकदम सही जा रहा है, यानी इसमें दो दो का क्या बाबू, दो इसमें ऐड करता जा रहा है। फिर M के बाद OP, N के बाद OP, इसमें भी दो जोड़ रहा है। अरे एकदम सवाल सर, एकदम मस्त सवाल है सर। ठीक है, ऐसे ही आपको इसमें यानी सभी में दो दो जोड़ रहा है, यानी एक का गैप दूसरा उसका क्या दे रहे हैं, GH गैप हो जा रहा है और I आपका दिया है। ठीक है, O के बाद P आपका क्या हो गया, गैप कर दिया और Q को दिया, इन दो दो जोड़ रहा है। ठीक है, आया सुन ले। अब इसमें भी क्या हो जाएगा, दो दो जोड़ देगा तो क्या हो जाएगा बाबू, यानी F के बाद क्या पड़ेगा, F के बाद क्या होगा, FGH, तो H यहाँ पे लिख दीजिए। इसमें दो जोड़ना है ना, दूसरा जो स्थान आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर। R के बाद क्या पड़ेगा, बाबू, RST, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पर, T हो जाएगा। ठीक है, O के बाद OPQ, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। ठीक है, अरे सुन, इसमें भी दो जोड़ा गया है। और K के बाद क्या होगा बाबू, K के बाद LM, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, M। ठीक है, अरे भाई L गैप हो गया और M इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बाबू यानी FROK को क्या कहा जा सकता है, HTQM कहा जा सकता है। इसे यहाँ पर देखिए HTQ, अरे दादा ये तो पहला ही है, पहला ही ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। क्या हो गया बाबू, करेक्ट, यानी सारे क्या हो जाएंगे, अफवाहों में आ जाएंगे, यानी करेक्ट तो आपका पहला ही है बाबू। आ रहा समझ में, यानी इसमें बस दो दो का वर्म बढ़ता था बाबू, बार बार दो ऐड करता जा रहा था। इसमें क्या था, इसमें एक एक जोड़ता जा रहा था और दूसरा फाइनल हमारा आ गया। ठीक है, एकदम चुटकियों में आ रहा कि नहीं समझ में, चुटकियों में एकदम सिखा कर रहेंगे, बस जुड़े रहिए आप, एकदम जुड़ेंगे तो बाबू मजा आ जाएगा। हम बता रहे हैं, सही बता रहे हैं, मजा तो आ ही जाएगा। तो अब इसको थोड़ा सा रफ कर दें ताकि भाई अगला क्वेश्चन पे चला जाए ना। चलिए तो इसको हम रफ कर दे रहे हैं। चलिए ठीक है, अब हम दो आपको क्वेश्चन एकदम समझ में आ गया ना। एक में क्या करता था बाबू, एक में एक एक जोड़ देते थे। ठीक है, और दूसरा में क्या करते थे, दो को जोड़ देते थे। अब देखिए, अब तीसरा टाइप का कैसे प्रश्न बन सकता है, आपको एग्जामिनर आपको क्या घुमा सकता है यार, एक बार एकदम पुलिस, एकदम यूपी पुलिस और SSC GD का एकदम निकाल कर दिखाएंगे बाबू, निकलवा देंगे आपसे, एकदम कहेंगे कि हाँ गजब है सर जी, एकदम पढ़ा तो रहे हैं। देखिए यहाँ पर दिया है कि एक विशिष्ट कोड CROWN, क्या बाबू, एक नीचे स्क्रीन पे आपको शो कर रहा होगा। ठीक है, आपको दिया है कि एक विशिष्ट कोड भाषा में दिया है आपको कि CRWN, क्या बाबू, क्वेश्चन नंबर 3 सर। चलिए तो क्या दिया बाबू कि CROW, क्या CROW, क्रोमने कौआ, देखिए CROWN। ठीक है, और इसको क्या कहा जा रहा है, इसको क्या कहा जा रहा है, तो इसको रफ कर देना, इसका काम खत्म है ना। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि क्या कहा जा रहा है बाबू, कि RAS, DTRAS कहा जा रहा है। ठीक है, DTRAS कहा जा रहा है। ठीक, तो चलिए अब तो आपसे कह रहा है कि जब हम इसको ये कह सकते हैं तो बताइए क्या बताना है, तो बताइए ना क्या बताना है बाबू, कि ST, क्या बाबू, STUMP, इसको क्या कहा जा सकता है। तो चलिए इसको हम पहले निकालते हैं कि इन दोनों में बाबू यार किस प्रकार से संबंध है। पहले ये इसको किस प्रकार से बाबू, किस प्रकार से प्रभावित कर रहा है। ठीक है, और हम इसको निकालेंगे कि अब ये किसको प्रभावित करेगा। आ सुन में, यानी ये किस प्रकार से इसको प्रभावित कर रहा है और ये अब किसको प्रभावित करेगा, इसको हम निकालेंगे। ऑप्शन लिख दें, चलिए लिख दे रहे हैं।
चलिए ऑप्शन लिख दे। ऑप्शन हो जाएगा TUWQT। ठीक है। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका क्या कि TXYQV। आया समझ में। आपको तीसरा क्या दिया है ऑप्शन, तीसरा आपका दिया है कि TUXQU। ठीक है। और चौथा आपका दिया है कि बताइए नॉन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो चलिए देखते हैं कि क्या इनमें से कोई है कि नहीं है इसके रिलेशन में। तो आइए पहले हम इसको चेक करते हैं कि ये बाबू ये इससे किस प्रकार से संबंधित है। तो ये है सी और ये है डी। एकदम एक जोड़ देने पर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा, यानी एक प्लस कर दिया है। ठीक है। सी के बाद डी। ठीक है। अब देखिए RST, अरे भाई एकदम 2 प्लस कर रहा है इसमें, यानी लग रहा है कि काउंटिंग कर रहा है क्या। इसमें देखिए एक प्लस करके डी लिया दिया, आर के बाद एस छोड़कर टी कर दिया है। ठीक है। अब ये देखिए पी के बाद अब इसमें भी 3 कर देना चाहिए ना, तो पी क्यू आर, अरे भाई पी, अरे सॉरी ओ है ना, ओ पी क्यू आर, यानी इसमें तीसरा इसका आ जा रहा है। ठीक है। यानी इसमें 3 प्लस कर दे रहा है। ठीक। और फिर डब्ल्यू के बाद 4 प्लस करना चाहिए ना, तो WXYZ ए इसका क्या हो जाएगा, ए इसका आ रहा है एकदम, यानी 4 इसमें प्लस कर दे रहा है। क्या कर दे रहा है, 4 गो प्लस। अब एन के बाद एस कैसे आएगा थोड़ा सा देख लेते हैं। इसमें 5 को प्लस करना चाहिए था उसको, तो कैसे करेगा, एन के बाद एन के बाद ओ पी क्यू आर एस, अरे एकदम आ रहा है एस। ओ मिल तो गया, पकड़ में आ गया कि किस प्रकार से ये इससे रिलेशन में है। हम भी सोच रहे थे कि ये कैसे इससे रिलेशन में आ सकता है। तो ये रिलेशन तो मालूम चल गया। अब हम इसका रिलेशन समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिलेशन किसके साथ है। 4 को दिया है बाबू, इसको चूज करने के लिए 4 को ऑप्शन। अब ये चूज करेगा अपना क्या रिलेशन वाला बाबू, ये ना कि केहू को गले जाकर नहीं भेट लेगा। ठीक है। इसको एकदम अपना करेक्ट रिलेशन जो भी हो, ठीक है, जो भी है, और इसको भी जो भी है, ठीक है, इसमें एकदम परफेक्ट रिलेशन निकालना है। ठीक है। इन्हें केहू संगे देखे विवाह करा देवे के। ठीक। अब देखिए तो इसमें क्या आ रहा है बाबू, 1 जोड़ दे रहा है, फिर एक बार दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4 जोड़ रहा है, फिर 5वें में 5 जोड़ दे रहा है। ठीक है। तो इसमें भी ऐसे जोड़िए। चलिए इसको निकालिए, थोड़ा सा इसको हम यहाँ लिख दे, STUMP रफ कर दे, इसको वो रफ कर दीजिए सर। चलिए रफ कर दे। चलिए अब इसमें 1 जोड़ दीजिए, एस के बाद टी, एस के बाद टी, तनी इससे लिख दे ताकि थोड़ा सा हेडलाइट रहेगा। ये हो गया क्या बाबू, टी। आया समझ में। अब टी के बाद 2 को जोड़ना है, एक गैप करके दूसरा का, तो टी के बाद क्या हो जाएगा, टी के बाद यू भी क्या हो जाएगा, यू भी, यानी इसका क्या हो जाएगा भी, एक गैप हो रहा है। फिर यू के बाद 3 को ना, यू भी WX क्या हो जाएगा बाबू, एक्स हो जाएगा। क्लियर। एम के बाद 3 को, इसमें कितना जोड़े थोड़ा सा ये भी लिख दे, इसमें 1 गो, इसमें हुआ है 2 गो, इसमें 3 गो, इसमें 3 हो गया ना। चौथा क्या हो जाएगा, एम में 4 को जोड़ दीजिए, एम के बाद NOP क्यू। ठीक है। गाना मत गाइए। ठीक है। अब देखिए पी के बाद, पी में 4 को जोड़ दीजिए, 5 को जोड़ना है ना, 4 को तो हो गया, 5वां क्या हो जाएगा, तो पी के बाद QRST यू क्या हो जाएगा बाबू, यू हो जाएगा इसके रिलेशन में। क्या हो जाएगा, रिलेशन में। देखिए तो कोई है क्या ऐसा जो फंक्शन बन रहा हो भाई, कुछ तो मिस्टेक नहीं ना हो गया। यू के बाद यू के बाद क्या बोला, यू बाबू 3 को जोड़ना है ना, यू के बाद भी WXYZ, नहीं सही है। ठीक है, सही है। अब देखिए तो चलिए हम देखते हैं कि ये बाबू ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन कहाँ है। पहला है क्या, पहला नहीं है सर। दूसरा है क्या, दूसरा भी नहीं है सर। यानी दोनों इसके बाबू ऐसे बिना निमंत्रण के दोनों आ गए थे। यानी वास्तव में ये निमंत्रण पे कौन आया है इसमें से देख लेते हैं, TVX
कि अरे भैया यही तो है, यही बुलाने पर इसको आया है बाबू, यही इसको फंक्शन में आया है। ठीक है, ये तो दोनों बस ऐसे पूरी चापने आ गए थे। ठीक है, तो ये देखिए यानी इसे परफेक्ट इसको न्योता दिया गया है बाबू, और ये परफेक्ट सही जगह पर पहुंचा है। ठीक है, आया समझ में ना? आया कि नहीं आया? एकदम एक एक मतलब किसी भी प्रकार से आपको रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग से एकदम प्रश्न नहीं छूटेगा बाबू। और आप एक भी छूटेगा ना तो बोलिएगा कि हाँ सर यहाँ से आप छोड़ दिए, अरे एकदम चुटकी बजाएंगे सॉल्व। ठीक है, आ रहा समझ में? तो इसी प्रकार से अन्य टाइप्स के क्वेश्चन लेकर आते हैं। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है बाबू कि एक विशिष्ट कोड भाषा में, इसको रफ कर दे, चलिए थोड़ा सा रफ कर देते हैं। ठीक, चलिए ठीक है, अब हम चलते हैं आपके लिए चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न किस प्रकार से हो सकता है सर, तो बताइए। तो दिया है आपको कि एक विशिष्ट कोड, क्या दिया है कि एक विशिष्ट कोड जो भाषा में टाइगर अभी जिंदा है, चलिए टाइगर जिंदा है, थोड़ा सा इसको बाबू शिकार कर ले इसका, TRIGER टाइगर है। टाइगर का स्पेलिंग क्या होता है बताइए, कमेंट में लिखिए टाइगर का स्पेलिंग। अब देखिए इसको TRIGER को क्या लिखा जाए बाबू, लिखा जा रहा है कि UTLHGU भर के। अब चलिए कहा जा रहा है कि इसको हम ये लिखे, तो बताइए क्या, बताइए चलिए बताइए भाई। TRAITS दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? ठीक है, यानी इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है, यदि TRIGER को ये लिखा जा सकता है तो बताइए ना कि TRAITS को क्या लिखा जा सकता है। तो पहले इसका हम रिलेशन देख लेते हैं कि ये इससे किस प्रकार से रिलेशन में है। तो चलिए T है और ये क्या है, U है, तो T के बाद U, अरे सर एकदम मिल रहा है सर, तो चलिए एक इसमें जोड़ दीजिए, एक ही ना जोड़ा है, T के बाद U, ठीक, उसके बाद R के बाद RST। अरे सर ये तो लग रहा है कि प्राकृतिक संख्याएं जिस प्रकार से 1 2 3 4 5 जोड़ी जाती है, वैसे ही इसमें भी जोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पर भी 2 जोड़ा जा रहा है। ठीक है, आई के बाद JKL, अरे भाई इसमें भी 3 जोड़ दिया है, L यानी 3 इसमें भी जोड़ दिया है। ठीक है, अब देखिए G के बाद फिर H, अरे भाई यहाँ तो कैसे पलट दिया है भाई, यहाँ पर एक फिर जोड़ दे रहा है, क्या एक जोड़ दे रहा है। E के बाद FG, अरे भाई यहाँ से तो केस पलट दे रहा है, यानी फिर इसमें 2 जोड़ दे रहा है। अब R के बाद, तब तो इसमें जाहिर सी बात है 3 जोड़ देगा, तो R के बाद क्या हो जाएगा, R के बाद U हो जाएगा। ठीक है, R के बाद U सर, अरे भाई RST U और U। ठीक, अब देखिए तो यानी इस प्रकार संबंधित है कि पहला 1 जोड़ा जा रहा है, दूसरे में 2, तीसरे में 3, उसके बाद फिर 1 2 3 ऐसे जोड़ा जा रहा है। अब ऐसा इसमें भी जोड़ दीजिए, इसको भी थोड़ा सा हम कैसे, कॉर्नर में इसको तो लिख दिए, पहले इसको इधर लिख दे रहे हैं, तो दिया TRAITS, क्या दिया है सर, यही दिया है कि TRAITS किस प्रकार से रिलेशन बना सकते हैं। ऑप्शन इसलिए नहीं लिख रहे हैं बाबू ताकि ऑप्शन लिखने में थोड़ा सा समय लग जाएगा। ठीक है, और लगेगा 1 घंटा, उसी में माथा पचीसी होने लगा। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट आंसर निकालते हैं ना, ऑप्शन की क्या जरूरत है। ठीक, चलिए तो अब इसको हम किस प्रकार संबंधित है, तो T के बाद क्या जोड़ा जा रहा है, 1 ना, 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2 3। ठीक, तो इसमें जोड़िए, T के बाद क्या हो जाएगा, T के बाद U। ठीक, R के बाद इसमें प्लस 1 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक है, इसमें 2 जोड़ दिया जा रहा है। ठीक, और उसके बाद जोड़ दीजिए 2। R के बाद RST यानी T हो जाएगा। फिर A के बाद 3 जोड़ दीजिए ना, A है BC
डी। क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा सर? 3 जोड़ दीजिए। अरे भाई ए है ना, बी सी डी हो जाएगा 3 जोड़ने पर तीसरा स्थान पे। फिर उसके बाद 1 2 3, उसके बाद फिर 1 2 3, तो फिर 1 जोड़ दीजिए। इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आई के बाद जे। अरे भाई ABCD तो आता होगा। आया समझ में? अब टी के बाद 2 जोड़ दीजिए। टी के बाद TU भी सर भी। आया समझ में? भी ठीक। और एस में 3 जोड़ दीजिए। 3 जोड़ दीजिए। STU यानी फिर भी हो जाएगा। यानी सर थोड़ा सा चटका लिख दीजिए सर, ये यू। ठीक है, यानी इसका क्या हो जाएगा बाबू? इसका जो कोड हो जाएगा UTDJ भी। आ रहा समझ में ना? ये इसका क्या हो जाएगा? कोड हो जाएगा सर। सर क्या बता दिए, मजे एकदम मजा आ गया सर। मजा पीने में भी नहीं आएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। यानी ये किस प्रकार से इससे रिलेशन में है? रिलेशन इस प्रकार से, इसका रिलेशन किस प्रकार से है? इस प्रकार से। आया समझ में? तो अब चलते हैं हम अगले पर।